Dear students, you are welcome to my online teaching classes. आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शीशपाल चौहान बीए फर्स्ट ईयर का लेसन 3 लेके आया हूँ। दिस इज द जनरेशन गैप meant for the students of BA first year semester first BA first year semester 1. So the generation gap by Benjamin McLean Spock, right? And the generation gap by Benjamin McLean. You are watching the picture of Benjamin McLean Spock. आप तस्वीर देख रहे हैं बेंजामिन मैकलेन स्पॉक की। और ये बीए 1 के लिए, बीए फर्स्ट ईयर के लिए द जनरेशन गैप, ये सेमेस्टर फर्स्ट में ही आता है, सेमेस्टर 1 में आता है बीए 1 के लिए। उनका लेसन हम डिस्कस करेंगे and it will be in summary type. Some main points will be discussed here. In his famous book Baby and Child Care, he used psychoanalysis to understand child behavior and problems related to the upbringing of children. बेंजामिन मैकलेन स्पॉक ने अपनी फेमस बुक में बेबी एंड चाइल्ड केयर में साइको एनालिसिस किया, ये समझने के लिए, चाइल्ड बिहेवियर को समझने के लिए कि उनकी अपब्रिंगिंग में, उन्हें बड़ा करने में जो पालन पोषण होता है, जो माँ बाप उनको पालते हैं, ध्यान देते हैं, ब्रिंग अप करते हैं, तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। लेट्स गो अहेड। व्हाट द लेसन इज अबाउट, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द लेसन। प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी and independence faced by adolescent boys and girls is taken up as a theme in this lesson. Boyhood, boys और girls में जो adolescent period होता है, उसमें सेल्फ आइडेंटिटी की प्रॉब्लम आती है बच्चों में। जैसे ही वो प्रौढ़ होना शुरू होते हैं, बेस बनते हैं, तो किशोरावस्था की बात है, लड़की हो चाहे लड़का, उनमें ये समस्या आती है और एक कॉन्फ्लिक्ट बिगिन हो जाता है माँ बाप में और बच्चों में। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेते हैं। इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस एसे, इस एसे के पहले पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में ही हम ये पा रहे हैं दैट द राइटर इंटेंड्स टू कन्वे टू द रीडर दैट द young boys and girls strive to find out their true identity in their adolescent period. और शुरुआत में ही हमें पता लगता है कि किस तरीके से बॉयज और गर्ल, उन्हें दिक्कत आती है अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए, कि किस तरह से वो अपनी आइडेंटिटी को बना सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। द फर्स्ट पैराग्राफ, इस ऐसे के पहले पैराग्राफ में ही ये बात उठाई है लेखक ने। द राइटर इंटेंड्स टू कन्वे टू द रीडर, रीडर कौन है, हम सब पाठक है, तो ही वांट्स टू कन्वे टू अस this idea about the identity and freedom of the boys and girl in the period of adolescent period. Adolescent period में किस प्रकार से बॉय हो या गर्ल हो, तो उन्हें अपनी पहचान बनाने की समस्या आती है और अपनी स्वतंत्रता के प्रति they become very much aware about that. Gradually they become rebellious towards their parents. ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो अपने माँ बाप के प्रति रिबेलियस हो जाते हैं। रिबेलियस होता है विद्रोही बन जाते हैं, विद्रोह कर देते हैं और आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहस करते हैं अपने माँ बाप के साथ टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स। द राइटर सेज दैट दिस रिबेलियस नेचर ऑफ द यंग बॉयज एंड गर्ल्स इज नॉट नेगेटिव। और नरेटर ये कहते हैं कि ये जो रिबेलियस नेचर है इनकी, बॉयज और गर्ल्स की, ये नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है उनकी नेचर का, ये उनकी ग्रोथ का एक हिस्सा है और हम सबको उसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव में नहीं लेना चाहिए। बच्चों में ऐसा होता है और वो विद्रोह करते हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, दे वांट टू बिल्ड अप देयर आइडेंटिटी, और वी शुड नॉट टेक इट अदरवाइज। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ही ट्राइज टू प्रूव हिज पॉइंट्स आफ्टर दैट द यंग बॉयज एंड गर्ल्स themselves are not clear about their thoughts and feelings. ये कहने के पश्चात, after establishing this fact that the young girls and young boys are very much aware about their identity, self identity and their independence, they come in direct
conflict with their parents. अपने पेरेंट्स के साथ उनका टकराव हो जाता है और वो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं और अपनी पूरी स्वतंत्रता चाहते हैं। एडolescent पीरियड की बात हो रही है और इसके बाद राइटर हमें ये बताते हैं, ही ट्राइज टू प्रूव हिज पॉइंट, वो एग्जाम्पल दे के इस पॉइंट को साबित करना चाहते हैं। द यंग बॉयज एंड गर्ल्स देमसेल्व्स आर नॉट क्लियर अबाउट देयर थॉट्स एंड फीलिंग, परंतु एक बात होती है यहाँ पे, जो एडolescent पीरियड में बच्चे बढ़ते हैं आगे, बॉयज हो या गर्ल्स हो, कंफ्यूज होते हैं, उनके थॉट्स जो होते हैं दोज आर नॉट सो मैच्योर एंड क्लियर और मैच्योर नहीं है, उनमें कंफ्यूजन होता है थॉट्स एंड फीलिंग्स में। कई बार थॉट्स एंड फीलिंग्स को वो पढ़ नहीं पाते, ये निर्णय ही नहीं ले पाते कि ये थॉट है या मेरा फीलिंग है, इसको कंटिन्यू करके ले जाना है नहीं ले जाना है, दे फील वेरी डिफिकल्ट अबाउट इट। देयर रीजनिंग फैकल्टी इज अंडर प्रोसेस, मैच्योरिटी नहीं आए तो उनकी रीजनिंग फैकल्टी अभी प्रोसेस में है, डेवलपमेंट हो रही है उसमें। एट दिस टाइम ऑफ इमेच्योरिटी दे ट्राई टू जज द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लाइफ इन देयर ओन वे। ऐसे समय में जब उनकी रीजनिंग पावर अभी डेवलप नहीं हो रही है, दे आर स्टिल इमेच्योर इन देयर थॉट्स एंड इमोशंस, और पेरेंट्स को चिंता यही होती है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने डिसीजन खुद करना चाहते हैं। So this is the main reason for the conflict between the parents and the children. तो वो ट्राई करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद जज करने की और अपने तरीके से उसे टैकल कर। They do not like the old and obsolete ideas. पुराने जो forefathers की पीढ़ी दर पीढ़ी विचार चले आ रहे हैं, they reject them outrightly. उन विचारों को वो सीधे तौर पे एकदम रिजेक्ट कर देते हैं, मानते नहीं है। जो उनके पेरेंट्स के आइडियाज हैं, who think that their sons and daughters have become rebels, और ऐसे में फादर क्या सोचते हैं, मदर क्या सोचते हैं कि उनके बच्चे विद्रोही हो गए, रेबल, वो रेबल्स हो गए, रिबेलियन उन्होंने कर दिया, विद्रोह कर दिया। दिस क्रिएट्स ए जनरेशन गैप, और ये जो टकराव होता है दोनों में, बच्चों में और पेरेंट्स के बीच में थॉट्स का, तो इसे ही जनरेशन गैप कहा जाता है। रिबेलियसनेस इज नेचुरल एंड इनएविटेबल एस्पेक्ट ऑफ एडolescence. एडolescence पीरियड का जो ये एस्पेक्ट है, रिबेलियसनेस, विद्रोह, ये नेचुरल है। दिस इज नेचुरल प्रोसेस अमंग द एडolescent बॉयज एंड गर्ल्स। इनएविटेबल, जिसे रोका नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। इट इनेबल्स द यंग पर्सन टू रिजेक्ट द कंफर्ट्स एंड सिक्योरिटी provided to him by his parents. और आप जानते हैं कि इस समय में एडolescent पीरियड में बच्चे अभी बड़े नहीं हुए माँ बाप के लिए, माँ बाप समझते हैं अभी मैच्योर नहीं है और खुद के डिसीजन उनके गलत हो सकते हैं, तो उन्हें पूरा सिक्योरिटी देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, उन्हें अपने थॉट्स पे ही वो चलाना चाहते हैं, परंतु बच्चे उस तरीके को रिजेक्ट कर देते हैं, सिक्योरिटी नहीं चाहते, कहते हैं हम बड़े हो गए और उस कंफर्ट जोन से भी बाहर आना चाहते हैं, स्ट्रगल करना चाहते हैं लाइफ में। वो कहते हैं कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए, हमें अपने डिसीजन लेने दीजिए। He tries to embark on the path of establishing his own identity. He कौन है? बॉय, जो लड़का है वो अपने रास्ते पे चल पड़ता है, अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने के लिए अपने फादर के नाम से नहीं जाना चाहता वो। He does not want that he should be recognized by his father's name. He wants to create his own identity in society. Society में अपनी identity, अपनी पहचान, खुद पहचान पैदा करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसको अपने फादर के नाम से जाना जाए कि ये उसका बेटा है, वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। नो, वो चाहता है कि आदमी वो प्रसिद्ध हो जाए, he should become famous, but of his own efforts. He is like a chick. वो उस चिक की तरह है, that has to break the shell of the egg to see the world outside and live its own independent life. वो एग में जो चिक होता है उसको खुद ही अपने शेल को ब्रेक करना होता है और दुनिया में आने के लिए उसे इस शेल को तोड़ के बाहर इंडिपेंडेंट जीना पड़ता है, अपने आप ही उसको खाना पड़ता है। हालांकि उसके आसपास होते हैं
उसके पेरेंट्स होते हैं, दूसरे भी होते हैं, परंतु ही हैज टू कम आउट ऑफ दिस शेल। ये जो शेल है, जो उसे दायरा रोके हुए माँ बाप का जैसे होता है, बॉयज एंड गर्ल्स को माँ बाप की सिक्योरिटी है, माँ बाप का दिया हुआ कंफर्ट है, उसको तोड़ के बाहर आना ही होगा, धक्के खाने होंगे और स्ट्रगल करना होगा, तभी वो इंडिपेंडेंट हो सकता है। The young person has to develop individuality in relation with his own family, friends and society. जैसे यंग बॉय है या यंग गर्ल है, तो उन्हें अपनी इंडिविजुअलिटी डेवलप करनी होगी। इसके प्रति ये माँ बाप हैं उसके, और इनके प्रति, और समाज समाज के प्रति कितने लोग हैं, इनके प्रति एक बैलेंस क्रिएट करना होगा और अपनी आइडेंटिटी को भी बना के रखना होगा। The young person has to develop individuality in relation with his own family. अपने परिवार के प्रति भी उसका obligation रहेगा, फ्रेंड्स के प्रति और अपने सोसाइटी के प्रति। He is still at a loss to understand. Means he is still confused. अभी भी confused है as to what kind of person he desires to become. उसके थॉट्स और फीलिंग क्लियर नहीं है। अभी भी वो सोचता है कि बनूंगा क्या, मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या बनना चाहिए। क्यों? माइंड में तरह तरह के विचार आते हैं, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लॉ की तरफ जाए, या फिर यूपीएससी के एग्जाम पास करे, तो कंफ्यूजन है उसके माइंड में होती है। द प्रॉब्लम इज नॉट मियरली टू टेक कॉन्शियस डिसीजन एंड फाइंडिंग ए जॉब। समस्या ये नहीं है कि कॉन्शियस एफर्ट करे जाए, सचेत हालत में वो सारे डिसीजन ले। नॉट मियरली मीन्स नॉट ओनली टू टेक कॉन्शियस डिसीजंस एंड फाइंडिंग ए जॉब, एक कोई जॉब फाइंड आउट करने के लिए एफर्ट करे जाए, मात्र ये समस्या नहीं है। द रियल प्रॉब्लम इज टू ग्रूम हिमसेल्फ इनटू ए मैच्योर पर्सन। समस्या ये है कि अपने आप को अपने बलबूते पे ग्रूम कैसे करे, वो एक परफेक्ट आदमी कैसे बने। इनटू ए मैच्योर पर्सन हु इज एक्सेप्टेबल टू हिज फैमिली, जिसे उसका परिवार भी एक्सेप्ट करे, सोसाइटी एक्सेप्ट करे, और वो खुद भी एक्सेप्ट करे, मतलब खुद भी अपने मूल्यांकन करके ये पाए कि वो अब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए परिपक्व है, मैच्योर है। आफ्टर दैट द ऑथर प्रोसीड्स टू डिस्कस द थ्री प्रिंसिपल elements that finally help the young person to achieve the individuality he was striving to form. अब आगे ऑथर हमें ये बताना चाहते हैं कि तीन प्रिंसिपल मीन्स मुख्य एलिमेंट्स हैं जो किसी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को बनाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, उसे मैच्योर बनाते हैं, कुछ बन के निकलता है इंसान उन तीन एलिमेंट से। द फर्स्ट एलिमेंट इज द कैरेक्टर ही हैड बीन डेवलपिंग ऑल थ्रू हिज चाइल्डहुड। पहला तो कैरेक्टर हो गया जो उसके थोड़ा बचपन से लेके छोटे बच्चे से बड़े तक, जैसे ही अब वो स्टेज में इसमें आ गया, तो कुछ विचार, कुछ इंस्टिंक्ट्स, बेसिक इंस्टिंक्ट्स उसके माइंड में डेवलप होते रहे हैं, उसकी अपनी सोच डेवलप होती रही है। ये कैरेक्टर बिल्डिंग वाली बात नंबर 1 पे आती है। सिंस द एज ऑफ 3 he has been striving to become like his father and the girl like her mother. जो बॉय होता है, रोल मॉडल उसका फादर होता है, उसके फादर की तरह वो चलना चाहता है, फादर की तरह वो सोचना चाहता है, उसी तरीके से सब चीजें वो करना चाहता है। और लड़की अपनी मदर को रोल मॉडल बनाती है, तो एक सांचे में वो ढलना चाहते हैं एक स्टेज तक, और जो नेक्स्ट स्टेज है उस सांचे में से निकलना चाहते हैं। सिंस द एज ऑफ 3 he has been striving means struggling. वो संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है to become like his father and the girl like her mother. But this is not desirable for both of them. परंतु ये अप्रोप्रिएट नहीं है, सांचों में ढलना अच्छी बात नहीं है। डिटो एकदम कॉपी बनना फादर की या मदर की, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। Thus, in the beginning, शुरुआत में the parents are the role models for their children. शुरुआत में रोल मॉडल माँ बाप ही होते हैं, but very soon, परंतु शीघ्र ही they have to break off most of the dependence on their parents. उन्हें अपने माँ बाप पे जो डिपेंडेंस है, उन पे निर्भरता है, वो छोड़नी पड़ती है, मजबूरी है ये। If they want to become effective adults, अगर वो प्रभावशाली एडल्ट्स बनना चाहते हैं, तो माँ बाप पे जो डिपेंडेंस है, they have to break that. It's not necessary to leave home to gain independence. समस्या ये आती है कि सिक्योरिटी कहाँ जाएगी,
फादर और मदर फाइनेंशियली उसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी कहाँ से आएगी उन्हें? तो इस तरीके से घर को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। He has to develop his own ideas and aims to solve the existing problems of society in which he lives. उसे अपने विचार खुद ही मौलिकता उनमें लानी होगी, डेवलप करने होंगे, और समाज की जो उसके सामने समस्याएं हैं उनका समाधान भी करना होगा। द यंग पर्सन्स फीलिंग्स ऑफ इम्पेशंस एंड क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और जो यंग पर्सन है जो इस स्टेज में बढ़ रहा है आगे, लड़का हो या लड़की, उसकी जो फीलिंग है एनिमिटी की या बेसब्रापन जो होता है, इम्पेशंस होता है या आलोचना होती है अपने माँ बाप के प्रति, उनसे टकराव करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, उनसे कहते हैं कि मैं सही हूँ आप गलत हो, तो उस स्टेज से भी निकलना होता है। इन ए वे help in looking out for ideas and methods to deal with the problems he faces to establish himself as a distinct पर्सनैलिटी। शुरुआत में उसे टकराव तो होगा ही होगा, माँ बाप नाराज होंगे होंगे, तो उससे बाहर आके वो जब इंडिपेंडेंटली सोचेगा, मैच्योरिटी आएगी मन में, तो ये उसके लिए काफी लाभदायक होगा। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स व्हेन दे कम आउट ऑफ दिस स्टेज, जब वो इस स्टेज से बाहर आते हैं। He has to show that the ideas of his parents जनरेशन आर ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट। उसे ये दिखाना पड़ेगा कि जो उसके पेरेंट्स की जनरेशन के आइडियाज हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं, वो अब नई जनरेशन में नहीं चलने वाले। सिचुएशन बदल गई है, समस्याएं बदल गई एंड अनवायबल और अनरियलिस्टिक हो गए, प्रैक्टिस में नहीं रहे। The second element that determines his identity depends upon as to how strong his rebellion is and what forms it's going to take. और दूसरा एलिमेंट है जो माँ बाप से रिबेलियन करता है, क्या वो पूरी मजबूती से उस दीवार को तोड़ सकता है? भावनात्मक जो इमोशनल बैरियर है, क्या इसको तोड़ सकता है? वेदर ही इज एबल टू ब्रेक दिस वॉल ऑफ इमोशंस। ये जो इमोशंस ने उसे रोका हुआ है, माँ की तरफ खींचता है, माँ बाप की तरफ खींचते हैं बच्चे, क्या इस दीवार को तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं वो? तो इस एलिमेंट पे डिपेंड करती है उनकी आगे की प्रोग्रेस। आइडेंटिटी डिपेंड्स एज टू हाउ स्ट्रॉन्ग हिज रिबेलियन इज एंड व्हाट फॉर्म्स इट इज गोइंग टू टेक। अगर वो तोड़ देता है तो वो अच्छा होगा, उसके लिए अच्छी इंडिविजुअलिटी उसकी ग्रो करेगी। The third element is related to the nature and requirements of times because a person faces different situations in life. तीसरा जो एलिमेंट है जो उसको ग्रोथ देगा वो है किस प्रकार की उसकी समस्याएं हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या है, और उसके लाइफ में अलग अलग समस्याएं आ रही तो उनको जूझने के लिए उसकी ज़रूरतें क्या है, ये एलिमेंट काम करेगा। रिक्वायरमेंट्स आल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन। जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी बदल जाती हैं जैसे जैसे समस्या बदलती है या सिचुएशन बदलती है, दे आल्सो गेट चेंज्ड। द ऑथर फर्दर एलेबरेट करना, डिटेल देना, दैट एडवर्स सिचुएशंस इन लाइफ मेक वंस पर्सनालिटी रिचर एंड स्ट्रॉन्ग। लेखक कहते हैं कि जितनी मुश्किलात से वो गुजरेगा उतनी ही उसकी यूनिक पर्सनालिटी ग्रो करेगी। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी कहा है कि अवर यूनिक चॉइसेस मेक यूनिक पर्सनालिटीज। जितनी टफ सिचुएशन आपके लाइफ में आएगी उतने ही आप मजबूत होते जाओगे और आपकी पर्सनालिटी उतनी ही मजबूत ग्रो करेगी। तो लेखक इस बात को लेके आगे चलते हैं और ही कोट्स एरिकसन एक्सप्लेनिंग हिज बुक यंग मैन लूथर। ये बुक का नाम है जिसको वो कोट कर रहे हैं। एज टू हाउ द करप्शन ऑफ द चर्च इन मैरिटन लूथर्स टाइम फोर्स्ड हिम टू इम्प्लीमेंट मेजर रिफॉर्म्स। कि किस तरह से चर्च में करप्शन आ गया था और किस तरह से उन्हें इम्प्लीमेंट करने पड़े थे, अपने रिफॉर्म्स फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने पड़े थे। कहने का मतलब ये होता है कि जितनी जटिल समस्याएं हमारी लाइफ में आती हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी थॉट्स और इमोशंस को और मजबूत करती हैं और हम विजेता बन के आगे निकल के आते हैं। जितने कंफर्ट जोन में रहेंगे उतने ही आप लाइफ में सक्सेस नहीं ले पाओगे। जितना आप सोचोगे, जटिलताएं आप एक्सेप्ट करोगे, चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करोगे, उतने ही बेहतरीन आपकी परफॉर्मेंस होती जाएगी। It built up in Martin Luther
द ग्रेट क्वालिटीज ऑफ फियरलेसनेस। जब उन्होंने सामना किया समस्याओं का कि चर्च में करप्शन है, उसको तोड़ना है, अपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी उनके खिलाफ, तो उनका डिसीजन डिटर्मिन्ड था, पूरा दृढ़ निश्चय था। तो ऐसी क्वालिटीज उनके अंदर डेवलप हुई, जैसे कि फियरलेसनेस है, निडरता है, क्लैरिटी है, एलोक्वेंस ग्रो हुई। तो इससे पहले शायद वो बोलते भी ना होंगे, उन्हें बोलना पड़ा। जब आप बोलते हो तो थॉट और इमोशन आपके कंबाइन होते हैं, उनको जगह मिलती है और एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाता है दिमाग में। आपके मुंह से लगातार अच्छे अच्छे सेंटेंस निकलेंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे। अकेले में प्रैक्टिस कीजिए और ये आप एलोक्वेंस की समस्या, ये जो आप बोल नहीं पाते किसी के सामने, वो निकल के आएगी, ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से जितनी आप डिफिकल्टी में जाओगे उतने ही अच्छे मजबूत बन के आगे निकलोगे, ये ऑथर कहते हैं। हैड ही नॉट फेस्ड एडवर्स सिचुएशन, अगर मार्टिन लूथर ने एडवर्स सिचुएशन लाइफ में फेस ना की होती, ही वुड हैव रिमेन्ड जस्ट एन अनडिस्टिंग्विश्ड क्लेरिक। वो एक पादरी के रूप में रहते, एक जिसे ऑर्डिनरी कहते हैं, एक साधारण सा पादरी बन के उसका लाइफ खत्म हो जाती। अब्राहम लिंकन ने 30 साल वो जेल में रहे और साउथ अफ्रीका में राज उनका हुआ। पहली नॉन रेशल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के वो प्रेसिडेंट थे। वो एक जगह कहते हैं, उसमें लेसन में 10th क्लास में आता है ये, कि एवरीवन फियर्स इन लाइफ, जीवन में सभी लोग डरते हैं, परंतु घर पे विजय पाना ही आपकी बहादुरी है, कर्ज है। कर्ज इसको ही कहते हैं। साहस वही होता है जब आप डर पे विजय पा लेते हो, डर का सामना करते हो, दैट इज योर करेज। डर सबको लगता है। तो इस तरीके से आप एडोलसेंट पीरियड से निकलते हो, समस्याएं आती है। माँ बाप का जो एक इमोशनल जो दीवार बनी हुई है उसको तोड़ते हो, ब्रेक करके, जैसे एग में से चिक निकलता है, अपने सेल को तोड़ के निकलता है। तो माँ बाप के कंफर्ट जोन और सिक्योरिटी को तोड़ के अगर बाहर निकलोगे, तब आप अच्छे लाइफ में एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होके आओगे। Many of the technical scientific discoveries have been made by the young people just in prime of their age. आप यहाँ पे एग्जांपल वो देते हैं कि जितनी भी खोज हुई है, टेक्निकल हो, साइंटिफिक हो, डिस्कवरीज हो, वो यंग एज में ही हुई है। आप अल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जांपल लीजिए, इंडिपेंडेंटली उन्होंने सारा काम किया अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। आप बॉलीवुड में लीजिए, सारे जो लोग भाग के अपने घर से गए हैं वहां पे, और फुटपाथ पे भी सोए होंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं, और फिर सोना बन के आगे निकले हैं। हालांकि अगर डिटर्मिनेशन कमजोर हो जाए, पता नहीं कितने लोग भीड़ में खो जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो ये क्वालिटी आप में अगर डेवलप हो जाए तो आप जीवन में आगे बढ़ते ही चले जाओगे। इमोशंस पे कंट्रोल करना। लोग सफल क्यों नहीं होते, बॉयज एंड गर्ल्स मैक्सिमम सफल क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि दे आर नॉट फोकस्ड। फोकस्ड नहीं है। ड्रीम तो बड़े बड़े देख लेते हैं, देखना चाहते हैं और देखते रहते हैं, परंतु ड्रीम को साकार करने के लिए जो मेहनत आपको 100% देनी होती है, वहां कमजोरी आ जाती है। कंसिस्टेंसी नहीं है, लगातार नहीं करते। इट्स पॉसिबल जस्ट बिकॉज they were impatient with the achievements of the past and determined to make their dreams of future a reality in the present. और ये संभव है जस्ट बिकॉज दे वर इम्पेशेंट। वो इम्पेशेंट थे। जब वो कोई टास्क लेते थे, वैज्ञानिक या जो खोज करने वाले, वो दिन रात खोज करते थे। उनके दिमाग में एक ही बात चलती थी। बाथरूम में होंगे तो वो एक ही थॉट उनके दिमाग में चलता है। और मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ अक्सर, अपने टाइम को पूरा डिवाइड करके चलिए, और मान लो आज चैप्टर आपको एक करना है तैयार, जब आप बाथरूम में या बेड पे लेट के आपके दिमाग में वही चल रहा है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही जगह पे हो। विद द अचीवमेंट्स ऑफ पास्ट एंड डिटरमिन्ड टू मेक देयर ड्रीम्स ऑफ फ्यूचर, और अपने जो फ्यूचर के ड्रीम है उनको रियलिटी में परिवर्तित करने के लिए वो हर वक्त बेचैन रहते हैं। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ते रहते हैं। So, dear students, in this way, this lecture, The Generation Gap, written by Benjamin Spock, is over. The Generation Gap ये फर्स्ट ईयर BA पार्ट 1 का लेसन है, थर्ड लेसन है, और सेमेस्टर 1 में आता है। अभी मैं ये सीरीज फर्स्ट ईयर की चल रही है, इनको लेसन्स को मैं, ओल्ड लेसन है मेरे यूट्यूब पे मिलेंगे आपको, परंतु उनमें ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, पुराने बने हुए हैं। उन दिनों ये बात नहीं थी, और अब मैं इनको रीमेक कर रहा हूँ एक किस्म से।
तो आप जो भी ज्वाइन करते हैं प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियोस, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। तो कल को कोई और लेसन लेके मैं फिर आऊंगा। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।